हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 में एसएसटी की कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सोशल स्टडी सामान्य अध्ययन की कट ऑफ को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपके सामने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन लगातार मेरे पास बच्चों के एसएमएस आ रहे थे कि सर ये नंबरों का दायरा है, तो मैं एक बार आपके लिए एग्जैक्ट कट ऑफ बता देता हूं दोस्तों क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है आपकी भर्ती से संबंधित दोस्तों उसकी जानकारी मैं आपके लिए यहाँ पर दे सकूं। दोस्तों मैं डायरेक्ट बात करता हूं, एसएसटी की कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, रीट लेवल 2 में एसएसटी सामान्य अध्ययन की दोस्तों 4712 टोटल पोस्ट है। अगर सामान्य शिक्षा की बात करूं उसमें 4251 पोस्ट, नॉन टीएसपी 3593 और टीएसपी दोस्तों इसमें 658 पोस्ट। वैसे मैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की चर्चा आपके सामने पहले कर चुका हूं, कैटेगरी वाइज पोस्टों की चर्चा मैं आपके सामने पहले कर चुका हूं। आप मेरा पिछला वीडियो दोस्तों देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्टों वाला। अगर मैं बात करूं यहाँ जर्नल की 2 गुने की कट ऑफ 206.085, 206.85। जर्नल में फीमेल की कट ऑफ दोस्तों 201.77। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं 201.27, ओबीसी फीमेल 100। मैं आपके लिए यहां पर एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाला हूं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, प्रत्येक कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी रीट लेवल 2 एसएसटी में। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। यहां पर अगर मैं ओबीसी फीमेल की बात करूं 197.67, ईडब्ल्यूएस 189.92, दोनों यहां पर दोनों ही जर्नल और फीमेल दोनों ही कट ऑफ यहां पर सेम रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एमबीसी 190.93। इसके बाद दोस्तों यहां पर एमबीसी में जर्नल और फीमेल में देखो कितना अंतर रहा है, लगभग 10 नंबर का। दोस्तों यहां पर एमबीसी फीमेल 180.62 रही है। एससी की बात करूं एससी 182.05, एससी में अगर मैं फीमेल की बात करूं 174.11, अगर एसटी की बात करूं तो 170.57 एसटी में जर्नल और फीमेल की कट ऑफ दोस्तों यहां पर लगभग, या अगर मैं बात करूं एसटी में जर्नल और फीमेल की कट ऑफ एकदम सेम रही है। अब मैं पहले बात करूं दोस्तों यहां पर कट ऑफ का दायरा क्या रहेगा और रिजल्ट कितने दिन में आ सकता है। आपको रिजल्ट के बारे में सबसे पहले सूचना देता हूं। रिजल्ट दोस्तों आपको पता है L1 का रीट लेवल 2 के 3 सब्जेक्ट हिंदी, पंजाबी और सिंधी, इन तीनों ही भाषाई विषयों का रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों लेवल 2 में अनवरत रूप से सब्जेक्ट वाइज यहां पर रिजल्ट जारी होना प्रारंभ होने वाला है। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट के रिजल्ट बचे वो कुछ ही दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, तो आप रिजल्ट के लिए एकदम निश्चिंत हो जाए, कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखो L1 की पोस्टिंग 23 से 26 सितंबर तक, मैंने आपको बताया था कि सितंबर में ही पोस्टिंग हो जाएगी। लोग 23 से और 26 सितंबर में ही पोस्टिंग ज्वाइनिंग लेटर थमा दिए जाएंगे। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं आखिरकार रीट लेवल 2 में एसएसटी में दोस्तों 2 गुने से संबंधित जो आपके कट ऑफ के लिए चर्चा करी वो तो ये है। अब मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फाइनल कट ऑफ पे क्या रह सकती है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों जर्नल कैटेगरी की। जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ 200, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। जर्नल कैटेगरी में दोस्तों जर्नल सामान्य की कट ऑफ 214 से और 216 के बीच में आपको डेफिनेटली यही कट ऑफ का दायरा रहेगा। जर्नल कैटेगरी में सामान्य की कट ऑफ दोस्तों 214 से 216 के बीच रहेगी। अगर मैं जर्नल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की बात करूं दोस्तों यहां पर लगभग 210 नंबर के समथिंग जर्नल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ दोस्तों 210 नंबर के समथिंग रहेगी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पर रीट लेवल 2 में एसएसटी की कट ऑफ को लेकर। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों जनरल की कट ऑफ 210 और 211 के बीच में ही नजर आएगी। 210 211 के बीच में यहां पर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ नजर आएगी। अगर ओबीसी में मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं 207 208 के बीच, ओबीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 207 208 के बीच कट ऑफ नजर आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों फाइनल कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ आपको 201 202 के बीच में ही नजर आएगी। मैं एकदम आपको सत्य बता रहा हूं, सत्य मान लेना। जो मैं आपके लिए कट ऑफ का दायरा बता रहा हूं
फाइनल कट ऑफ में या फाइनल रिजल्ट में आपको दोस्तों यहां पर कट ऑफ का यही दायरा नजर आने वाला है। इसके बाद में एमबीसी कैटेगरी की बात करूं, एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों लगभग 199 नंबर, जी हां दोस्तों लगभग 199 के समथिंग एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ नजर आएगी। एमबीसी कैटेगरी में अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं, एमबीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 190-91 के बीच, जी हां दोस्तों एमबीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 190-91 के बीच ही नजर आएगी। इसके बाद में अगर बात करूं एससी कैटेगरी की, जी हां दोस्तों एससी कैटेगरी की कट ऑफ 191 से 193 के बीच 191 से 193 के बीच एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपको नजर आएगी। एससी कैटेगरी में अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं 185-186 के बीच, जी हां दोस्तों एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 185-186 के बीच कट ऑफ आपको नजर आएगी। यहां पर मैं कैटेगरी वाइज आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है दोस्तों, यहां पर सेफ स्कोर की भी चर्चा करूंगा, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी 170.57 रही, तो लगभग 12-13 के लगभग नंबर एसटी कैटेगरी की जरूर बढ़ेगी। तो दोस्तों यहां पर लगभग 183-84 के बीच एसटी कैटेगरी लगभग 183-84 के बीच दोस्तों आपको नजर आने वाली है। ये मैंने आपको जो कट ऑफ का दायरा बताया है, कट ऑफ का दायरा दोस्तों आपको ये ही नजर आएगा, जो मैंने आपको लगभग यहां पर दायरा बताया है, कट ऑफ का दायरा फाइनल में आपको ये ही नजर आने वाला है। आप एकदम निश्चिंत हो जाएं, कट ऑफ का दायरा दोस्तों ये ही रहेगा। इसके बाद में बात करूं कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा। लगातार दोस्तों मैंने जो आपसे पहले बात करी, लगातार रूप से बच्चे भ्रमित हैं, तो दोस्तों उस भ्रम को मैं यहां पर दूर करने वाला हूं। यहां पर अगर मैं बात करूं जर्नल कैटेगरी, अगर कोई विद्यार्थी 215 प्लस का स्कोर लेकर आया है तो वो निश्चित रूप से दोस्तों सिलेक्शन का हकदार है। अगर जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट 210 प्लस है, जी हां दोस्तों जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 210 प्लस है तो सेफ है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई अभ्यर्थी 211 प्लस है तो यहां पर सेफ स्कोर है। इसके बाद अगर मैं ओबीसी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात करूं 208 प्लस, अगर कोई अभ्यर्थी 208 प्लस, जितने भी अभ्यर्थी 208 प्लस हैं वो सभी अभ्यर्थी दोस्तों क्या है यहां पर सेफ स्कोर में हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करूं, ईडब्ल्यूएस में 202 प्लस, जितने भी अभ्यर्थी 202 प्लस है वो सभी सेफ स्कोर में हैं, या मैं बात करूं दोस्तों वो निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार अभ्यर्थी हैं। इसके बाद मैं बात करूं एमबीसी कैटेगरी में, एमबीसी कैटेगरी 200 प्लस, जी हाँ दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी 200 प्लस हैं एमबीसी कैटेगरी में वो सारे ही सिलेक्शन के हकदार हैं। इसके बाद एमबीसी फीमेल की बात करूं 191, जी हाँ दोस्तों 191 प्लस जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एमबीसी कैटेगरी में। फीमेल कैंडिडेट की बात करी है मैंने, फीमेल कैंडिडेट एमबीसी कैटेगरी 191 प्लस सेफ स्कोर रहेगा। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी में, जी हाँ दोस्तों एससी कैटेगरी में 193 प्लस एससी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट है तो वो यहां पर सेफ स्कोर में है। इसके बाद एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट अगर 186 प्लस है, एससी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट 186 प्लस हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से सिलेक्शन के हकदार हैं। इसके बाद में बात करूं एसटी कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों एसटी कैटेगरी की जो मैंने आपको बताई है फाइनल कट ऑफ 183-184 के बीच ही नजर आएगी। एसटी कैटेगरी के लिए कहा है मैंने, एसटी कैटेगरी 183-184 के बीच आपको दोस्तों कट ऑफ नजर आएगी। तो यहां पर अगर कोई अभ्यर्थी 184 प्लस है, 184 प्लस जितने भी अभ्यर्थी है वो दोस्तों एसटी कैटेगरी में सारे ही अभ्यर्थी यहां पर सिलेक्शन के हकदार हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यहां पर कट ऑफ से संबंधित जो हमारा एनालिसिस था, ये ही आपको रिजल्ट में नजर आने वाला है। आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। मैंने आपको कई बार बताया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में विविधताएं इतनी देखने को मिलेंगी कि आपका खुद का दिमाग चकरा जाता है कि किसको तो सही माने और किसको गलत माने, आखिरकार किसकी कट ऑफ सही रहने वाली है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहां पर आपको विविधताओं से बचना है। आप